बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोदरक्ष श्रीमद् डिवाइन ग्रेस श्रीला भय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विपिट संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोदरक्ष श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज all glories to assemble devotees all glories to assemble devotees all glories all glories all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 11वां पहला अध्याय. ब्रह्मांड के प्रशासक मनु
श्लोक क्रमांक 11। यम पश्यति न पश्यन्तं चक्षुः यस्य न हृष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावत। यं पश्यति न पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न हृष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावत। यं पश्यति न पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न हृष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावत। यं पश्यति न पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न हृष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावत। पश्यति न पश्यन्तं यस्य न हृष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावत। माता जी, चक्षुर्यस्य न हृष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावत। पश्यति न पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न हृष्यति तं भूतनिलयं देवं सुवर्णम् उपधावत। यं पश्यति न पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न हृष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावत। यम जिनको पश्यति जीव देखता है, न नहीं पश्यन्तम सदैव देखते हुए भी, चक्षुः आँख, यस्य जिसकी, न कभी नहीं, हृष्यति कम होती है, तम उनको, भूतनिलयम सारे जीवों के मूल स्रोत, देवम श्री भगवान को, सुपर्णम जो मित्र के रूप में जीव के साथ साथ रहते हैं, उपधावत हर एक को पूजना चाहिए। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा।
यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देखता, अतएव वे भी उसे नहीं देखते। स्मरण रहे कि उनकी देखने की शक्ति में कभी ह्रास नहीं होता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करें जो प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के साथ मित्र रूप में सदैव रहते हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने कहा, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे कृष्ण, आप हरेक के अंदर तथा बाहर निवास करते हैं, फिर भी बुद्धिहीन जीव आपको देख नहीं पाता। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान चक्षुओं के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख सकता है। हमारे इन ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले को गुरु कहते हैं। अतएव हम निम्नलिखित श्लोक से गुरु की प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ। उन्होंने ज्ञान के दीप से मेरी उन आँखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो गई हैं। गौतमीय तंत्र। गुरु का कार्य शिष्य की ज्ञान रूपी आँखों को खोलना है। जब शिष्य अज्ञान से जागकर ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सर्वत्र देख सकता है, क्योंकि श्री भगवान वास्तव में पवित्र हैं। अंडांतरस्य परमाणुचयान्तरस्थम्। श्री भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर, समस्त जीवों के हृदयों के भीतर, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी निवास करते हैं। चूँकि हम में पूर्ण ज्ञान का अभाव है, अतएव हम ईश्वर को देख नहीं सकते, किंतु थोड़े से सोच विचार से हम ईश्वर को सर्वत्र देख सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। थोड़े सोच विचार ही से अधम व्यक्ति भी इधर की उपस्थिति की, ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति कर सकता है। यदि हम इस पर विचार करें कि यह विशाल सागर किसकी संपत्ति है, यह विशाल भूखंड किसकी संपत्ति है, आकाश किस तरह टिका है, आकाश में किस तरह लाखों तारे तथा ग्रह टिके हुए हैं, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया है और यह किसकी संपत्ति है, तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि सभी वस्तुओं का कोई स्वामी है। जब हम किसी भूखंड पर व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार तथा राष्ट्र के रूप में स्वामित्व का दावा करते हैं, तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि आखिर हम उसके स्वामी किस तरह बने। यह भूखंड हमारे जन्म के पूर्व भी वहीं था, तो फिर यह हमारी संपत्ति कैसे बना? ऐसा विचार विमर्श हमें यह समझने में सहायक होगा कि हर वस्तु के एक परम स्वामी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। एक लंबा तात्पर्य है, तो एक भाग हम आज करेंगे इसमें। तो 8वें स्कंद के इस श्लोक के अंतर्गत
प्रमुख रूप से भगवान कैसे हम सभी के कार्यकलापों के साक्षी बनते हैं, जैसे गीता में कहा गया है, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, भगवान हम सभी के कार्यकलापों के साक्षी हैं। हरये हरि मेध से भागवत में कहा गया है। इसका क्या अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण निरंतर इन जीवों को बद्धावस्था से गोलोक धाम में लादने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लालायित रहते हैं, निरंतर विचार करते रहते हैं कि कैसे बद्ध जीवों को मैं पुनः भगवत धाम लेके चलूं। एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्म अनुशिक्षितम। गजेंद्र जी जब मगरमच्छ के दांतों के बीच फंस गए और जीवन और मृत्यु के बीच घमासान संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय पूर्व जन्म में जो उन्होंने भक्ति का कार्य किया था इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में, और जब इंद्रद्युम्न महाराज के ऊपर अगस्त्य ऋषि का अभिश्राप पड़ा, तब इंद्रद्युम्न महाराज की प्रतिक्रिया वैष्णव शिष्टाचार के अनुकूल सहनशीलता और धीरज और संयम से भरपूर था। इसीलिए भगवान उन पर संतुष्ट थे, और क्योंकि भगवान उन पर संतुष्ट थे, इसीलिए गज का स्वरूप प्राप्त करके भी उनको भगवान का स्मरण हुआ। वो स्मरण कराने में सहायक कौन थे? परमात्मा स्वरूप जो सभी के हृदय में स्थित हैं। प्राग जन्म अनुशिक्षितम, प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो कुछ भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो फिर उस आपातकालीन परिस्थिति में परमात्मा ने स्मरण कराया। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान का स्मरण हम अपने मस्तिष्क, अपने बुद्धि, अपने पूर्व कर्मानुसार हर प्रकार के गुणों से नहीं कर सकते। जब भगवान अनुमति देंगे तभी हम स्मरण कर सकते हैं। इसलिए गजेंद्र जी अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। स्वांशेन सर्वतनुभृत मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। गजेंद्र जी कहते हैं, प्रभु प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, मैं तो इस भौतिक जगत में एक सामान्य बद्ध जीव हूँ, लेकिन अब इस बद्धावस्था से मुक्त होने की कामना कर रहा हूँ। मैं केवल इस मगरमच्छ के जबड़े से नहीं बचना चाहता, मैं जन्म मृत्यु के ग्राह से मुक्त होना चाहता हूँ। विमोक्षणाय, और मेरे हृदय में पूर्ण श्रद्धा है कि केवल आप ही हमें मुक्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप स्वयं मुक्त हो। विमोक्षणाय, मुक्ताय, लेकिन न केवल आप मुक्त हो, भूरि करुणाय, आपके हृदय में अनंत मात्रा में करुणा का सागर है। स्वांशेन सर्वतनुभृत मनसि प्रतीत, और बद्ध जीवों के कष्ट को आप भली भांति समझ सकते हो, क्योंकि सभी जीवों के हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप स्थित हो। प्रत्यक्ष दृश्य, क्योंकि जब तक कोई देखेगा नहीं वो समझेगा नहीं। क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप स्थित हैं, वो हमारी दुर्दशा को, हमारे अनर्थों को, हमारे भक्ति और साधना में
विभिन्न प्रकार के जंजीरों को समझते हुए जो हमारे भक्ति के प्रगति के लिए अनुकूल है, वैसी प्रतिक्रिया साधक भक्त के साथ करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष दृश्य कहा गया है। साक्षात आप उनको देखकर उनके लिए अनुकूल जो भी आवश्यक हो आप प्रदान करते हो, जिससे कि वो अपने भक्ति में विभिन्न प्रकार के अड़चनों बाधाओं से मुक्त होकर अपने भक्ति की प्रगति के अगले स्तर पर पहुंच सके। लॉस एंजलिस में एक पुजारी थे, बहुत दिन पुजारी की सेवा की। 5-6 वर्षों की सेवा के बाद उनको लगा कि बहुत सेवा हो गई, अब थोड़ा पुरानी आदतों को ताज़ा करते हैं। तो उनको लगा कि मैं जाता हूँ और समुद्र में जाकर सर्फिंग करूँगा। मंदिर से निकल के किसी को बिना बताए सर्फिंग का बोर्ड लेके जाके समुद्र में सर्फिंग करने लगे। एक छोटी सी नौका जैसी होती है, उसके ऊपर वो बस घूम रहे थे और जैसे समुद्र में सर्फिंग कर रहे थे, अचानक दूर से देखा शार्क मछली उनकी तरफ आ रही है। शार्क मछली को अपनी तरफ आते हुए देखकर हृदय धक धक करने लगा। भय से अभिभूत हो गए, नरसिंह आरती गाने लगे। मंदिर में 6 साल थे तो जानते थे इमरजेंसी में कौन सा बटन दबाना है, इतनी तो जानकारी मिल गई थी। नरसिंह आरती गाने लगे, लेकिन शार्क और निकट आने लगा तो जितना मंत्र तंत्र पता था सब गा दिया। सब कुछ होने के बाद भी शार्क बड़ा निकट में आ गया, ऐसा लगा कि सीधा आक्रमण कर जाएगा, खा जाएगा। तो सारे मंत्र तंत्र भूलकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे रुक्मिणी द्वारकाधीश, आपकी सेवा करते करते भूल हो गई, छोड़ के मैं आ गया, माया से ग्रस्त हो गया। इतने वर्ष मैंने इस्कॉन में आने के पहले ये सर्फिंग किया था, कभी शार्क नहीं देखा। मंदिर छोड़ के आया तो सबसे पहले शार्क के दर्शन हो, क्योंकि भगवान भी अलग अलग प्रकार से शिक्षा गुरु के रूप में आ जाते हैं भटके हुए भक्त को वापस लाने के लिए। तो हे प्रभु, मैं वादा करता हूं कि आज मुझे ये शार्क से बचा लो, यहां से छूट गया तो सीधा मंदिर जाऊंगा, फिर कहीं नहीं जाऊंगा। इतना प्रार्थना क्या किया, शार्क निकट आया, उनको देखकर सोचा फास्टिंग करेंगे करके छोड़ के चला गया, सीधा परिक्रमा करके निकल गया। और ये भक्त मंदिर वापस आए। प्रेसिडेंट ने कहा, कहाँ थे भाई, दिखे नहीं। बोले जहाँ कहीं भी था, आगे कहीं नहीं जाऊंगा। तो भगवान की भक्ति करते करते कभी कभी लगेगा ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये भगवान की भक्ति, ये साधना, ये सब कब तक चलेगा। यही वाक्य साक्षी मोरा आछे महाजन, जार वाक्य सत्य कुरी माने त्रिभुवन। साक्षी गोपाल का जो प्रसंग है उसमें ब्राह्मण सभी लोगों के सामने कहते हैं कि भाई आप लोगों को लगता है कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन हम दोनों के वार्तालाप के साक्षी गोपाल जी हैं। आपको विश्वास नहीं तो गोपाल जी को आह्वान करो। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि जो बूढ़े ब्राह्मण और उनके परिवार के स्वजन इस जवान ब्राह्मण को गरीब, अशिक्षित, समाज के निम्न स्तर के, बिना किसी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के धारणाओं को लेकर अयोग्य प्रमाणित कर रहे थे कि इनके अंदर वो योग्यता नहीं हमारी कन्या के साथ विवाह करने का। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं
कि अगर संपत्ति की तुलना की जाए तो आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, शारीरिक संपत्ति, बौद्धिक संपत्ति, इन सभी संपत्तियों के सामने सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के ऊपर श्रद्धा, और ये श्रद्धा रूपी संपत्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। तो ये श्रद्धा रूपी संपत्ति इस ब्राह्मण के अंदर थी। इसलिए जार वाक्य सत्य कोरे माने त्रिभुवन, श्री कृष्ण के शब्दों में जिसकी श्रद्धा हो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए, लेकिन पाश्चात्य देश में जाते समय श्रील प्रभुपाद की पूर्ण श्रद्धा दो तत्वों पर थी। हरिनाम में पूर्ण श्रद्धा थी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वाणी, आदेश और संकेत में पूर्ण श्रद्धा थी। स्वैराचाराब्धि समग्नान जीवान गौरांग्रि पंकजे उद्धृत्य शरणापत्तेर महात्म्यम समबोधयत। जीव विभिन्न प्रकार से इंद्र तृप्ति के कार्यों में स्वतंत्र रूप से इस भौतिक जगत में लगा हुआ है। जीवान गौरांग्रि पंकजे, लेकिन जब जीव श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का अवलंबन करेगा, उद्धृत्य शरणापत्तेर, तब फिर शरणागति के विषय में जानकारी उस जीव को कौन दे? हरि के चरणों का आश्रय लीजिए, ये ज्ञान गुरु देते हैं। इसलिए हरि के विषय में और हरि के चरणों का आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहन और ज्ञान गुरु प्रदान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वाणी में पूर्ण श्रद्धा थी। प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो कि पावन सरोवर के वहाँ पर उनकी भजन कुटीर है, तो उन्होंने सरस्वती ठाकुर के एक दूसरे शिष्य से प्रश्न किया। जो एक दूसरे शिष्य 1930s में भी पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करने का प्रयत्न किए थे। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने उनसे प्रश्न किया कि देखिए, आप भी पाश्चात्य देश में गए और श्रील प्रभुपाद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी, श्रील प्रभुपाद, उनको स्वामी महाराज बोलते थे, स्वामी महाराज भी गए। स्वामी महाराज ने तो देश विदेश में इतना बड़ा प्रभाव कर डाला, हजारों की संख्या में विश्व में लोग भक्त बन गए, लेकिन आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। आपके और उनके बीच अंतर क्या था? अब गुरु भाई थे तो इस तरह बात कर सकते थे, सीधा पूछ लिया, अरे आप कुछ कर नहीं पाए, वो इतना कुछ कर लिए, क्या कारण लगता है आपको? अब वो बेचारे क्या बोले, वो बड़े चुप से हो गए। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कहा, सबसे प्रमुख अंतर था कि स्वामी महाराज के अंदर, अर्थात श्री प्रभुपाद जी के अंदर हरिनाम के प्रति तीव्र इच्छा थी और तीव्र श्रद्धा थी। और क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति उनकी इतनी तीव्र श्रद्धा थी, वो महामंत्र के जय घोष से अपने आप पूरे विश्व भर में 11 वर्ष के अंदर 108 मंदिर स्थापित कर दिए श्रील प्रभुपाद जी ने।
प्रभुपाद जी अमेरिका से लौटकर जब कलकत्ता में प्रथम बार आए, 1971 में प्रोग्राम के बाद प्रभुपाद के आसपास बहुत सारे विदेशी भक्त बैठे थे। प्रभुपाद जी का पूरे विश्व में वर्चस्व बढ़ रहा था। भारत भर में इस बात की सनसनी खबर फैल गई थी कि श्रीला प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश के गोरे भक्तों को लेकर भारत में आए हैं। सनातन धर्म को विश्व के कोने कोने में पहुंचाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन की ध्वजा को पूरे विश्व भर में फहराए हैं। तो प्रभुपाद जी के प्रोग्राम के पश्चात एक बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत धनाढ्य व्यक्ति सब भक्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब लोग जब चले गए, देखा कोई नहीं है, तो चुपचाप आके प्रभुपाद जी के सामने बैठे और बोले, स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। प्रभुपाद जी ने कहा, पूछो। वो उद्योगपति पूछते हैं प्रभुपाद जी से, स्वामी जी आपने ये सब कैसे किया? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हम अमेरिका गए, न्यूयॉर्क में टॉम्किंस स्क्वायर पार्क था, वहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे खड़े होकर हम करताल लिए और करताल लेके हरे कृष्ण बोले, हरे कृष्ण का मंत्र जपा, कीर्तन किया, अपने आप सब हो गया। अब वो तो बिजनेसमैन आदमी था। बोले, लेकिन स्वामी जी आपने ये सब कैसे किया? तो प्रभुपाद फिर बोले, पेड़ के नीचे खड़े हुए, करताल लिए, हरे कृष्ण बोले। अब वो बिजनेसमैन को वास्तव में जानना था, आपने ये सब कैसे किया? इतना माल कैसे हो गया आपके पास? उसको लगा कोई टेक्निक शायद अपने पास नहीं है जो इनके पास है, और है भी कलकत्ता के, ये भी कलकत्ता के, हम भी कलकत्ता के। हम तो इतने साल से व्यवसाय कर रहे हैं, इतना ग्रोथ हमारा बिजनेस ने कभी देखा नहीं। प्रभुपाद ने कहा, भाई ये हरे कृष्ण के अंदर इतनी शक्ति है। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी ने कीर्तन कर करके श्रीमद् भागवतम का रात्रि भर अनुवाद करते हुए, कीर्तन ही था, 4 से 6 घंटे प्रभुपाद जी रात को क्या कर रहे थे? कीर्तन कर रहे थे। दिन में कीर्तन, रात्रि में कीर्तन। ऑस्ट्रेलिया में भक्त लोग हरिनाम करते हुए पकड़े गए, पुलिस ने जेल में डाल दिया। भक्त लोगों ने प्रभुपाद को चिट पत्र लिखा कि बेल में रिलीज करने के लिए $4-5 हज़ार मांग रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, कोई बेल वेल मत दो पैसा, जेल के अंदर बैठकर हरिनाम संकीर्तन करो, थोड़े दिन में छोड़ देंगे। भक्त लोगों ने कहा, ठीक है, दूसरा काम धंधा नहीं है, करो कीर्तन। 5-7 भक्त लोग थे, जोर जोर से कीर्तन करने लगे। बाकी कैदी लोग देखे, बोले यार अपना भी अच्छा टाइम पास होगा इसमें। सारे कैदी कीर्तन करने लगे। कैदियों को कीर्तन करता हुआ देखकर जितने जेल में सिपाही थे वो लोग भी कीर्तन करने लगे। एक दिन जेल का जो मेन जेलर था वो ड्यूटी पे आया, तो जेलर को देख के एक सिपाही ने कहा, हरि बोल। जेलर घबरा गया, बोले यार क्या हो रहा है? जांच पड़ताल की, मालूम पड़ा अंदर कीर्तन चल रहा है। तो सारे 5-7 भक्तों को बुला के बोलता है, आपको रिहा कर रहे हैं, कोर्ट का डेट आएगा तब आ जाना। तो भक्त लोग बोले, अरे हमने बेल का अमाउंट दिया नहीं है, क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि भक्त लोगों को लग रहा था कि यार बाहर से ज़्यादा तो अंदर प्रीचिंग अच्छा हो रहा है। तो जेलर बोलता है, आप लोग बाहर से ज़्यादा अंदर ज़्यादा खतरनाक हो। तो वास्तव में श्रीला प्रभुपाद जी ने इस हरिनाम संकीर्तन को लेकर पूरे विश्व में क्रांति मचाई। और श्रीला प्रभुपाद जी उस हरि को, जो कि परमात्मा स्वरूप हैं, जानते थे कि बद्ध जीव परमात्मा के संपर्क में नहीं आ सकते।
इसीलिए भगवान 5 प्रकार से प्रकट होते हैं। एक तो गोलोक धाम में श्याम सुंदर, दूसरे भगवान चतुर्व्यूह में प्रकट होते हैं, तीसरा भगवान अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, चौथा भगवान परमात्मा स्वरूप प्रकट होते हैं, और पांचवा भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने आरंभ के दिनों में ही इस्कॉन के मंदिरों में विग्रहों की स्थापना कर दी, अर्च विग्रह की स्थापना की, और भक्त लोगों को कहा अर्च विग्रह की सेवा कीजिए। तो वो अर्च विग्रह की सेवा करने की शक्ति और सामर्थ्य श्रील प्रभुपाद गुरु स्वरूप अपने आशीर्वाद से करवा रहे थे। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने व्यवस्था की, तब जो भक्त इस अर्च विग्रह की सेवा में लग रहे थे उनका शुद्धिकरण होता चला जा रहा था। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अर्च विग्रहों की स्थापना की, क्योंकि दशम स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं चंद्रिका विशदास्मेरै स अरुण अपांग वीक्षितैः स्वकार्थानाम इवरज सत्वाभ्याम सृष्टिपालक। साधक भक्त भक्ति करते हुए परेशान होकर जब भगवान के समक्ष अर्च विग्रह के सामने आता है, तो अर्च विग्रह के नेत्रों का दर्शन करके क्या पाता है कि भगवान अपनी कृपा कटाक्ष से भक्त के हृदय के अंदर भक्ति करने की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य और इच्छा जागृत करते हैं। और तब भगवान के प्रेममय चितवन का स्पर्श करने मात्र से जब भक्त के हृदय के अंदर भक्ति की इच्छाएं उदित होती हैं, तब वो सेवा करना आरंभ करता है। सेवा करते हुए कई प्रकार के जब संघर्ष उसके जीवन में आते हैं, तो उन संघर्षों से जूझता हुआ साधक भक्त के मन में संशय उत्पन्न होता है, विषाद उत्पन्न होता है कि क्या मैं भक्ति के मार्ग पे आगे चलता चला जाऊं कि नहीं। तब ऐसी अवस्था में, संशयग्रस्त अवस्था में, जब उन्हीं अर्च विग्रह के मुस्कुराते हुए मुखमंडल को वो देखता है, तो भगवान की मुस्कान को देखकर उसके हृदय में उत्साह का संचार होता है। अर्थात भगवान संदेश दे रहे हैं अपने मुस्कान से, चाहे कितने ही संघर्ष आपकी भक्ति में क्यों न हो, आप सेवा में लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ। तोमार सेवाय दुख होए यत से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशाय अविद्या दुख। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि भक्ति करते हुए जितने दुख की घड़ियां आती हैं, वो सब वास्तव में सुख का कारण बनता है। ये परम सुख है। सेवा सुख दुख परम संपद। कृष्ण की सेवा करते हुए सुख और दुख जो अनुभव करें, वो वास्तव में हमारी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। नाशाय अविद्या दुख, हर प्रकार की अविद्या का वो नष्ट करेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु स्वरूप हरि को, भगवान को अर्च विग्रह के रूप में इस्कॉन के मंदिरों में स्थापना की। जैसे एक शिष्य बताते हैं, जिस दिन वो मंदिर में आए, नए नए भक्त थे, उसी दिन वहाँ के पुजारी मंदिर से बाहर दूसरे कहीं मंदिर में चले गए, और उन्होंने इन भक्त को कहा, आज से पूजा आपको करनी है, आधे घंटे में आरती करनी है। बोले आरती ये कैसे करते हैं? तो उनको थोड़ा बहुत बता दिया, अगरबत्ती घुमाओ, दीप घुमाओ, ये घुमाओ, सब बता के वो निकल गए। ऐसे हैंडओवर हुआ आधे घंटे के अंदर। पुजारी बने कि नहीं सीधा ऑल्टर पर, लेकिन उस भक्त ने जाते जाते बोलना भूल गए कि कितने समय तक अगरबत्ती चलाओ। टोटल आरती का समय बताना भूल गए, तो अगरबत्ती ही आधा घंटा घुमा रहे थे, दीप को और एक आधा घंटा घुमाए, करते करते पूरी आरती 2 घंटे चली।
फिर सोचे कि अगर 6 आरती करनी है तो 12 घंटा चला जाएगा। तो फिर उन्होंने, वहाँ पर दूसरा कोई भक्त भी नहीं था, वो अकेले ही थे, तो उन्होंने कहा कि पूछें तो किसको पूछे, प्रभुपाद को पत्र लिखा। प्रभुपाद जी, आरती करते समय ये अगरबत्ती और दीप वगैरह कितने देर तक दिखाना है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये 3 विभूतियां हमारे सामने विग्रह के रूप में है, एक काले, एक पीले, एक सफेद, ये 3 कौन है? डाउट वहां से स्टार्ट हुआ। तो उस समय श्रीला प्रभुपाद जी ने नए नए भक्तों को भक्ति में प्रगति के लिए मूल साधन पंचांग भक्ति होगा, और उसमें भगवान की सेवा के माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं। इस आत्मविश्वास के साथ श्रील प्रभुपाद जी ने उनको ब्रज भूमि वृंदावन का किसी एक मंदिर के अंदर कैसे अनुभव किया जाए जहाँ कृष्ण केंद्र बिंदु हो। जावत् रागादयस्तेनाह जावत् कारगृहं गृहं जावत् मोहोंग्र निगड़ो तावत् कृष्ण न ते जनाः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र नहीं तो हमारी संपत्ति, हमारे मोह, हमारी इच्छाएं, ये सभी हमारे पैरों में जंजीर या श्रृंखला बनकर हमें भौतिक जगत में डुबा देगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर भक्त को श्री कृष्ण के निकट का संबंध और श्री कृष्ण की सेवा का पूर्ण अवसर दिया। अब न्यूजीलैंड में भक्त लोग बड़ी सेवा के इच्छुक थे, जानते थे प्रभुपाद जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि केवल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं, गौर निताय भी हम रखेंगे। लेकिन ऑल्टर में जगह बहुत कम थी और सीमित जगह में 2 सेट डीटीज के लिए जगह नहीं थी, तो किसी एक भक्त ने आइडिया निकाला कि हम लोग घूमता हुआ ऑल्टर बनाएंगे। ऑल्टर के नीचे मोटर लगा देंगे, बटन दबाएंगे, ऑल्टर घूम जाएगा। तो सामने उन्होंने गौर निताय की स्थापना की और गौर निताय के ठीक पीछे दूसरी तरफ मुंह करते हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बैक टू बैक बिठा दिया। प्रभुपाद जी आए, गौर निताय को देखकर प्रणाम किया, जब उठे तो देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, बटन दबाकर घुमा दिया था ऑल्टर। प्रभुपाद जी देखकर बोले ये क्या है? बोले नहीं, हमने थोड़ा घूमता हुआ ऑल्टर बनाया, सोचा कि कम जगह पे 2 सेट भगवान की सेवा कैसे हो। तो प्रभुपाद ने कहा उत्साह तो प्रशंसनीय है, लेकिन डीटी वर्शिप के विधि विधान में नहीं बैठता। तो इसलिए प्रभुपाद जी उन लोगों को प्रोत्साहन कर रहे थे, मार्गदर्शन भी कर रहे थे और उनकी सेवाओं की सीमा सिद्ध कर रहे थे कि भाई इन सीमाओं के अंदर आप सेवा कीजिए। तो इसलिए वो परमात्मा अर्च विग्रह के स्वरूप में प्रकट होते हैं, लेकिन उन अर्च विग्रह के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए गुरु आवश्यक है। इसलिए हरि गुरु ये भगवान के दूसरे बड़े महत्वपूर्ण स्वरूप हैं जो हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। अहंकृति मक्कार स्यात् नकार तन्निषेधक तस्मात् नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यम प्रतिषिध्यते। जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं तो गुरु का सबसे प्रमुख रोल, कर्तव्य क्या होता है? हमारे अहंकार को दमन करने में सहायता करना। तो जब हम नमः शब्द का प्रयोग करते हैं, नमः शब्द का अर्थ क्या है? न अर्थात नकारना, म अर्थात म मेरा। तो अहंकार और ममता दोनों को निषेध करते हुए अहंकृति न कारस्यात् मकार तन निषेधक। तो ममता और न, मैं और मेरा, इससे मुक्त होकर
हम स्वीकार करें ये हमारा नहीं, ये आपका है। तस्मात्तु नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यम प्रतिषिध्यते, अर्थात गुरु हमारे स्वतंत्रता के क्षेत्र को सिद्ध करते हैं। हमारी स्वतंत्रता का कितना क्षेत्र होना चाहिए उसे प्रस्तावित करते हैं, उसे निर्धारित करते हैं। इसलिए स्वातंत्र्यम प्रतिषिध्यते। जब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के समक्ष आए, परीक्षित महाराज तो मृत्यु की तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे कि इस विकट परिस्थिति में कौन सहायता करे। तब अचानक शुकदेव गोस्वामी प्रकट हुए। परीक्षित महाराज कृतज्ञता से अभिभूत होकर, नतमस्तक होकर शुकदेव गोस्वामी की स्तुति करने लगे, कहने लगे ये मेरी कोई भक्तिमय योग्यता नहीं थी कि आप हमारे समक्ष प्रकट हुए। आप क्यों प्रकट हुए? अपि में भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुत प्रिय पैतृ सत्सेव्य प्रीत्यर्थम यत गोत्र स्यात् बांधव। हे वैराग्य चूड़ामणि श्री शुकदेव गोस्वामी, आपको भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरित किया हमारे समक्ष आने। भगवान परमात्मा स्वरूप आपके भीतर स्थित हैं, मेरे भी भीतर स्थित हैं। वो जानते थे कि परीक्षित को सहायता की आवश्यकता है, तो इसलिए भगवान ने परमात्मा स्वरूप आपको प्रेरित किया। लेकिन क्यों? परीक्षित के अंदर ऐसी क्या विशेष बात है कि उन्होंने आपको मेरे समक्ष भेजा? परीक्षित युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और पांडवों के पौत्र हैं, और क्योंकि पांडव श्री कृष्ण को बड़े प्रिय हैं, इसलिए श्री कृष्ण पांडवों के परिवार के स्वजनों का भविष्य में क्या हो रहा है इसकी भी जांच पड़ताल निरंतर करते हैं। पैतृ सत्सेव्य प्रीत्यर्थम यद गोत्र स्यात् बांधव। मैं उसी गोत्र का हूं, पांडवों के गोत्र का, पांडवों के परिवार का स्वजन हूं। पांडवों के प्रति कृष्ण की प्रीति थी, इसलिए उन्होंने आपको मेरे समक्ष भेजा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार की सर्वश्रेष्ठ सेवा करनी हो, अगर वो कृष्ण का भक्त बन जाए, तो कृष्ण के भक्त बनने पर न केवल उन परिवार की सेवा वो मृत्यु तक कर पाएंगे, लेकिन मृत्यु के आगे दिवंगत होने के पश्चात श्री कृष्ण उस भक्त के परिवार के 21 पीढ़ियों का ख्याल करते हैं। मैं जब इस्कॉन में आने के पश्चात मेरे परिवार के सदस्य परेशान थे, तो मैंने उनके लिए एक सत्संग प्रोग्राम करवाया। चेन्नई में एक भक्त को लेके गया, बोला थोड़ा समझाओ इनको। तो भक्त ने सब हमारे जितने रिश्तेदार थे उनको कहा कि देखिए आपके परिवार में एक भक्त बन गया। मुझे दिखा के बोला ये तो इस्कॉन में आ गए, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, दीक्षा हो गई। इनके भक्ति के कारण आप सभी लोग और 21 पीढ़ियां सब वैकुंठ चले जाओगे। सब लोग ताली बजाने लगे। और उनके कथा के बाद मेरा एक भाई जो चचेरा भाई है मेरे पास आके बोलता है, भक्ति करते रहना तुम, छोड़ना मत, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना मुझे। मुझे नहीं पता था कि आपके भक्ति से मुझे भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए कई बार अपने घर परिवार में ही जब भक्त बनते हैं तो कई बार हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि ये परिवार के ही सदस्य हैं। लेकिन परिवार के सदस्य भी जब कृष्ण की ओर हमें संकेत करें, वो भी गुरु हैं। तो इसलिए हरि गुरु और फिर
यहाँ पर वर्णन आता है वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव। और वैष्णव अर्थात क्या? जब तक वैष्णवों की कृपा न मिले गुरु की कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए तो कृष्ण को संतुष्ट करना हो तो गुरु को संतुष्ट करो, गुरु को संतुष्ट करना हो तो वैष्णवों की सेवा करो। जब रघुनाथ दास गोस्वामी शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु को मिले, उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि तुरंत चैतन्य महाप्रभु के साथ हम जगन्नाथपुरी चले जाएं। रक्ष के रहात मोई के मोने छुटिबा के मोने प्रभुर संगे नीला चले जाब। कब मैं आपके साथ चला चलूं? चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि रघुनाथ अब यहाँ निकलकर मेरे पास आना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, स्थिर होइया घोरे जाहो नहाओ बातुल क्रमे क्रमे पायलो भव सिंधु कुल। अभी नहीं, घर पर जाइए, स्थिर हो जाइए, समय आने पर आप मेरे पास आ पाओगे। तब तक क्या करो? अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार अचिरे करिबे कृष्ण तुम्हार उद्धार। हृदय के अंतःकरण में श्री कृष्ण का स्मरण और सामाजिक औपचारिकता के लिए जो कोई भी उत्तरदायित्व निभाने हो निभाते रहो। शीघ्र श्री कृष्ण अनुमति देंगे। से छले से काले कृष्णा स्फुराबे तुम्हारे कृष्ण कृपा जारे तारे के रखिते पारे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में प्रश्न उठता है कि अरे माता पिता ने तो चारों तरफ इतना प्रतिबंध बांध के रखा है, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए, मैं कहाँ से निकल पाऊँ? भविष्य में भी परिस्थिति थोड़ी बदलेगी। तो वर्तमान के हमारे कमियों को देखकर हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है कि भविष्य में परिस्थिति क्या बदलेगी। लगता तो नहीं है, जो वर्तमान में कमियां हैं भविष्य में भी वही कमियां रहेंगी, वही असमर्थताएं रहेंगी। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि बेटा तुम करता नहीं हो, अभी तक भले बैंड बजा हो, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा। अगर कृष्ण की कृपा चाहिए गुरु की अनुमति आवश्यक है, और गुरु की अनुमति चाहिए तो वैष्णवों को प्रसन्न करना सेवा के माध्यम से अनिवार्य है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर कृष्ण ने सोच लिया कि आपको अपने पास लाना है तो कौन रोक सकता है। तब रघुनाथ दास गोस्वामी मान गए। जब नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में उनको मिले, नित्यानंद प्रभु ने कहा सेवा करो। कैसे सेवा करो? चिड़ा दही। जब चिड़ा दही उत्सव मनाए तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबको संतुष्ट किया। जब सारे वैष्णव संतुष्ट हुए तब जाकर उनको अनुमति मिली। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह की योजना बनाई कि वो चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच गए। इसलिए जब तक वैष्णवगण संतुष्ट नहीं होते तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा भक्त लोगों को वैष्णवों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते थे। और ऐसी वैष्णवों की सेवा करने के लिए जो संस्था तैयार की श्रील प्रभुपाद जी ने, उसका नाम दिया इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ।
इस्कॉन के ऊपर कोर्ट केस हो गया 1970s में न्यूयॉर्क में, और ऐसा लगा कि सारे मंदिरों को बंद कर दिया जाएगा। तो बड़ा इम्पोर्टेंट हियरिंग था। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी को पूछा प्रेसिडेंट ने न्यूयॉर्क के कि क्या करें, कौन से लॉयर को लगाएं। प्रभुपाद जी ने कहा लॉयर वॉयर नहीं, तुम खुद खड़े हो जाओ, तुम ही केस लड़ो। तो बोले मैं क्या करूँगा। तो प्रभुपाद ने कहा केस में, कोर्ट में मेरा बुक लेके जाओ, श्रीमद् भागवतम, पूरा भागवतम सेट जाके रख दो, और जिस दिन केस का हियरिंग होगा प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक के ऊपर कथा करो। हियरिंग के दूसरे दिन दूसरे श्लोक पे कथा करो, तीसरे दिन तीसरे श्लोक पे कथा करो। प्रभुपाद ने कहा कोर्ट केस को भागवतम क्लास में बदल डालो। तो भक्त भी जाके खड़े हो गए, आत्मविश्वास के साथ पूरा भागवतम सुना रहे हैं। जज को भी लगा कि कभी ऐसा एडवोकेट देखा ही नहीं हमने, ये क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सप्ताह होने के बाद जज ने पूछ लिया आपके पास और कितना एविडेंस है। वो भक्त बोले अभी तो 7 ही श्लोक हुआ है, टोटल 18,000 है। अरे जज घबरा गया, बोले यार मर जाऊंगा मैं। उसने हार्वर्ड के एक प्रोफेसर को फ़ोन किया जो उनके मित्र थे कि भैया बताओ ये हरे कृष्णा वाले क्या हैं। तो हार्वर्ड के प्रोफेसर को किसी बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरा भागवतम सेट दिया था, उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रभुपाद जी के बुक्स बिल्कुल सुनहरे हैं, बोनाफाइड हैं, और ये जो प्रकट कर रहे हैं प्राचीन परंपरा के आधार पर है। तो ये जो लोग केस किए हैं सब बेवकूफ़ हैं। तो जज को यही सुनना था। 2-3 दिन में उन्होंने कहा कि भाई बहुत एविडेंस सुन लिया, और अब मैं जजमेंट दे रहा हूं कि हरे कृष्णा मूवमेंट इज अ बोनाफाइड रिलीजन। और पूरा एक झटके में केस को उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, जिससे कि हम वैष्णवों का संग लाभ ले सकें, एक दूसरे की सेवा कर सकें। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हमारे थे मित्र, नाम जप करने लगे। जप करते करते अचानक उनको अंदर से क्या प्रेरणा आई कि एक पर्टिकुलर उनका जो स्टॉक है शेयर मार्केट में वो डूबने वाला है। तो अपने पिताजी के पास जाके बोले ये नाम जपते जपते मुझे प्रेरणा मिली, ये वाला शेयर्स जो है अपन बेच डालें, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। पिताजी ने कहा किसने बताया। तो बोले हरिनाम करते हुए प्रेरणा मिली। पिताजी ने कहा हरिनाम बंद करो, पागल हो रहे हो। बोले नहीं नहीं मुझे पूरा विश्वास है। तो उन लोगों का जो शेयर हैंडल कर रहा था HSBC का एक मैनेजर, तो बैंक के मैनेजर के पास गए और बोले कि ये शेयर्स हमारे, आप बेच डालो। बोले क्यों। बोले मेरे को नाम लेते समय प्रेरणा मिली है। बोले पागल हो गए हो क्या, मैं MBA फाइनेंस हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला। बोले नहीं 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 मुझे संकेत मिला है डूबने वाला है, मेरा पैसा है, ये शेयर्स बेच डालो। तो उसने बेच दिया। एक सप्ताह के बाद 2007 की बात है, लीमैन ब्रदर्स का घोटाला हुआ, पूरे विश्व में मार्केट डाउन हो गया, क्योंकि ये परिवार ने समय पे वो शेयर्स बेचे। इन लोगों का 10 करोड़ रुपए बच गया। पिताजी ने बेटे को बुलाया, बोला बेटा नाम जप और बढ़ा। वो HSBC के मैनेजर ने उसको बुलाया, बोला यार वो कौन सा मंत्र था बताना। MBA में मेरे को नहीं सिखाया, वो चमत्कारी लग रहा है। तो इसलिए चौथा है हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, क्योंकि हो सकता है हरि भी ना हो, गुरु भी नहीं हो और वैष्णव भी ना हो, लेकिन गीता भागवत महामंत्र इसके आधार पर
हमें प्रेरणा प्राप्त करनी है। इसीलिए जब अर्जुन परेशान थे, भगवान श्री कृष्ण ने लीला समाप्त कर दी थी और अर्जुन विषाद से युक्त हो गए थे और युधिष्ठिर को कहते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ समाप्त हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। और उनके उस विषाद युक्त अवस्था को देखकर सबको लग रहा था कि युद्ध में तो, युद्ध आरंभ होने से पहले जब अर्जुन की ये जर्जर अवस्था हुई थी, कृष्ण तो साक्षात थे उनका उत्साह बढ़ाने, अब तो कृष्ण ही चले गए। तो अब अर्जुन के हृदय के इस विषाद के सागर को कौन समाप्त करेगा? तब शुकदेव गोस्वामी, अर्थात उस समय सूत गोस्वामी का एक श्लोक आता है, देश कालार्थ युक्तानि हृद तपोपशमानि च हरन्ति प्रसभं चित्तम गोविंद अभिहितानि में। तब श्री कृष्ण के भगवत गीता के उस संदेश को अर्जुन ने स्मरण किया। और गीता का क्या पर्याय दिया गया है? देश काल अर्थ युक्तानि। उस गीता के अंदर ऐसे गोपनीय अर्थ छुपे हुए हैं जो देश काल पात्र के अनुसार आपके अर्वाचीन वर्तमान तत्कालीन समस्या का समाधान तत्क्षण कर सकता है। उसके अंदर ये शक्ति है। हृत तप उपशमानि च हरन्ति। तब जाकर अर्जुन उसी गीता के ज्ञान का स्मरण करके फिर अपने उत्साह का वर्धन किए और फिर राज्य कार्य को संभालने के लिए तैयार हो गए। इसलिए हम कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के निरंतर आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के इस गोपनीय ज्ञान को हम सभी के समक्ष सरल शब्दों में भगवत गीता यथारूप के रूप में प्रस्तुत किया। और प्रभुपाद जी जब लंदन पहुंचे, उनसे प्रश्न किया गया, स्वामी जी आप लंदन में क्या कर रहे हो? प्रभुपाद जी ने कहा, 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत से हीरा सोना चांदी मोती सब लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न भगवत गीता लूटना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया। और तब से लेकर आज तक इस्कॉन के भक्तों ने पूरे विश्व भर में 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दिए। और आगामी 3 दिसंबर को पूरे विश्व भर में इस्कॉन के भक्तगण गीता जयंती का महोत्सव मनाएंगे। और उस गीता जयंती के महोत्सव में अर्जुन के कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में इतना सब कुछ धनुर्धर होते हुए भी उनकी लाचार और बेबस अवस्था को देखते हुए किस प्रकार श्री कृष्ण ने गीता का सुंदर शक्तिशाली पीयूष रस पिलाकर अर्जुन को उस युद्ध के योग्य बनाया, इस संदेश का विचार करते हुए पूरे विश्व भर में इस्कॉन के भक्त लाखों करोड़ों भगवत गीता का वितरण करने का प्रयत्न करेंगे। तो दिसंबर का पूरा महीना इस्कॉन के भक्तगण बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के रूप में मनाते हैं। आइए हम भी अपने जीवन में भक्ति के मार्ग में हरि गुरु वैष्णव और भगवत गीता का स्मरण करते हुए अपने भक्ति के जीवन को सुदृढ़ बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।